भगवान विष्णु और भगवान शिव का महाकाव्य रूप में एक आध्यात्मिक मिलन होता है, जिसमें उन्हें अपने अंतर्निहित दर्पण में आत्मा की खोज में जाना पड़ता है। कहानी का प्रस्तावना। आदि के दिनों में आकाश और पृथ्वी के बीच जब भी एक दूरदर्शी ब्राह्मण वशिष्ठ जी की यज्ञशाला पर उपयुक्त ग्रहण करने का समय आता, वह धर्म, यज्ञ और योग के महान ज्ञान के बारे में गहरे विचार करते थे। एक दिन उन्होंने यज्ञ की ज्यों की यजमान से मिली आत्मा की अनगिनत अद्भुत और विचरणीय कथाओं का जीवंत रूप में दर्पण में देखा। जिस दिन वशिष्ठ जी ने यज्ञ की तैयारियों को पूरा किया, वह अपने आदर्श मार्ग का पालन करते हुए यजमान के साथ उसका आयोजन करने बैठे। यजमान, एक महान भक्त और श्रद्धालु, ने अपने मन, वचन और क्रिया से भगवान की आराधना की। वशिष्ठ जी ने यज्ञ की तैयारियों को पूरा किया और देवता, मुनि और यजमान के आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। जब यज्ञ आरंभ हुआ, आकाश में एक ब्रज आकार का प्रकाश दिखाई देने लगा और उससे भगवान विष्णु और भगवान शिव का साक्षात रूप उभर कर आया। वशिष्ठ जी और यजमान विस्मयचकित हो गए, क्योंकि वे इस अद्वितीय घटना को देख रहे थे। भगवान विष्णु और भगवान शिव ने यजमान और वशिष्ठ जी को आशीर्वाद दिया और उनके प्रार्थनाओं को सुना। फिर उन्होंने अपने आध्यात्मिक दर्पण में दिखाया कि आत्मा की खोज कैसे की जाती है और वह जीवन के वास्तविक उद्देश्य को पहचानने के लिए इंसान को एक मार्ग प्रदान किया। कहानी का विस्तार। वशिष्ठ जी और यजमान के दिलों में भगवान विष्णु और भगवान शिव के आध्यात्मिक मिलन का अद्वितीय अनुभव था। उन्होंने विष्णु और शिव के साथ दिन रात ध्यान और तपस्या करना शुरू किया और अपने जीवन के उद्देश्य की खोज में लग गए। वशिष्ठ जी और यजमान की आध्यात्मिक साधना ने उन्हें अपने अंतर्निहित आत्मा के साथ मिलान करने का मार्ग दिखाया। वे अपने शरीर, मन और आत्मा को पूरी तरह से प्राप्त करने का प्रयास करते रहे और अपने जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए उनका ध्यान बढ़ाते रहे। भगवान विष्णु और भगवान शिव ने उन्हें ध्यान और धारणा के माध्यम से अपनी आत्मा के साथ एकाग्र करने का सिखाया। वे उनके शिष्य बन गए और उनके मार्गदर्शन में अपने आत्मा की खोज करने लगे। इस अद्भुत साधना के माध्यम से वशिष्ठ जी और यजमान ने अपने जीवन के असली लक्ष्य को पहचाना, जो उनकी आत्मा का साक्षात्कार और दिव्यता था। वे अपने अंतर्निहित शक्तियों को जानकर दुनिया के लिए सेवा करने का निश्चय किया। वशिष्ठ जी ने धर्म, योग और आध्यात्मिक ज्ञान की गहरी समझ प्राप्त की और उन्होंने ये सभी ज्ञान अपने छात्रों को पास किया, जिनमें से एक विद्यार्थी ब्राह्मण और एक राजा भी थे। एक दिन उनके छात्रों ने विशेष अवसर पर उनके उपदेशों का सुधार किया और उनकी योग्यता का मौका दिया। यह विचार उनके मन में आया कि उन्हें अपने शिष्यों को अधिक अच्छे से सिखाने का समय आ गया है। वशिष्ठ जी ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया कि वे अपने छात्रों को सबसे महत्वपूर्ण सीख सिखाने के लिए एक दिव्य प्रदेश में ले जाएंगे, जो उनके आत्मा के साक्षात्कार के लिए अद्वितीय होगा। वशिष्ठ जी ने अपने छात्रों को साथ लिया और यात्रा करने लगे। अपने आध्यात्मिक ज्ञान को साझा करते हुए वे ब्रह्मांड के रहस्यों को गहरी बुद्धि और आत्मा के साक्षात्कार के साथ समझने के लिए अपने छात्रों को मार्गदर्शन करते रहे। वशिष्ठ जी के मार्गदर्शन में उनके छात्रों ने अपनी आत्मा का साक्षात्कार किया और अपने जीवन के उद्देश्य को समझा। वे आध्यात्मिक ज्ञान के साथ संयम और ध्यान में माहिर हो गए और उन्होंने अपने जीवन को दिव्य उद्देश्य के लिए समर्पित किया। इस यात्रा के दौरान उन्होंने भगवान विष्णु और भगवान शिव के साथ अद्वितीय संवाद भी किया, जिसमें उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान और जीवन के रहस्यों के बारे में गहरा विचार किया।